और वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो चलो आज कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो आपको बताता हूँ कि अब देखो बहुत बार क्या होता है कि जो ड्राइंग्स होती है वो हम सार में बहुत बार निकाल लेते हैं। जैसे इसने निकाला है May 1, 31 जुलाई, September 30, ऐसे करके इसने बहुत टाइम बाद निकाला है। तो अब क्या है, अब इसमें हम अलग अलग करके एक एक का इंटरेस्ट निकालते रहेंगे ड्राइंग्स पे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका शॉर्टकट मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, अब प्रोडक्ट मेथड करके देखते हैं। चलो कॉपी में करते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना होता है, आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे लिखो आप डेट। ठीक है, फिर डेट के बाद क्या बोलते हैं, आपको यहाँ पे लिखना है अमाउंट। ठीक है, कि भाई कितना अमाउंट है। फिर आपको लिखना है पे पीरियड। पीरियड में आपको क्या लिखना है, जिस दिन से निकाला है उस दिन तक का 31 मार्च तक का जितना टाइम हो गया है वो निकालना है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख दो आप सिंपल, यहाँ पे लिख दो प्रोडक्ट। क्या लिख दो, प्रोडक्ट। चलो पहले एक एक करके करते हैं, आपको अभी समझाता हूँ। अब डेट देखते हैं ऊपर कब कब निकाला है उसने। पहले निकाला है May 1 को, देन July 31, देन September 30, November 30, January 1 और March 31। तो ये मैंने यहाँ पे इतने सारे लिख दिए हैं। ठीक है, अब अमाउंट देखते हैं कितना कितना निकाला है उसने। देखो भाई 12,000 निकाला है उसने एक दिन, तो यहाँ लिखते हैं 12,000 उसने एक दिन निकाला है। देन 6,000 निकाला है, देन निकाला है 9,000, देन निकाला है 12,000, निकाला है 8,000, देन निकाला है 7,000। ठीक है, ये आपका पूरा अमाउंट हो गया जो आप इसने पूरे टाइम में निकाला है। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आप देखो कि May 1 से लेकर 31 मार्च तक का कितना टाइम हो रहा है। ठीक है, कितने मंथ हो रहे हैं। ठीक है, तो May 1 है तो ऑफकोर्स 11 मंथ ले रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, अगर 1 मई से शुरू हो रहा है, 1 तारीख से शुरू हो रहा है तो वो महीना भी काउंट होता है, अदरवाइज वो महीना काउंट नहीं होता। अगर 31 जैसे जुलाई, तो जुलाई काउंट नहीं होगा, क्या काउंट होगा, अगस्त। क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं, यहाँ पे 11 मंथ हो गए। उसके बाद देन नेक्स्ट उसने कब निकाला है, जुलाई 31 को, तो आपके हो गए यहाँ पे 8 मंथ 31 मार्च तक का। देन उसने नेक्स्ट कब निकाला है, उसने नेक्स्ट निकाला है 30 सितंबर को। ठीक है, तो आपके हो गए 6 मंथ, क्योंकि 1 अक्टूबर से लगेगा। देन आपके हो गए 30 नवंबर से निकाला तो दिसंबर से शुरू होगा, 4 मंथ हो जाएंगे। 1 जनवरी से आपका 3 महीने हो गए। और 31 मार्च है तो 31 मार्च तो काउंट होता ही नहीं, आपको बताया था। नेक्स्ट हो जाएगा अप्रैल, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब क्या करना है आपको, प्रोडक्ट में आपको करना है टोटल। प्रोडक्ट में करना है आपको टोटल, इनका टोटल करना है, अमाउंट और पीरियड का। ठीक है, तो आप खुद करके देख लो। यहाँ पे अमाउंट का टोटल करते हैं आपका 12,000 है, इंटू 11 करते हैं। 12,000 इंटू 11 आएगा आपका 1,32,000। ठीक है, आपका बाकी नेक्स्ट क्या है, 6,000 इंटू 8 करते हैं तो 6 का 48,000 हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट कितना है आपका, 9,000 बोल रहा है 6 महीने के लिए, तो 54,000 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 48,000, नेक्स्ट हो जाएगा 8 से 24,000। यहाँ पे 70 से 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये है। आप करो इन प्रोडक्ट का टोटल। प्रोडक्ट का क्या करना है, टोटल जो आपका आ रहा है आपका 3,06,000 आ रहा है। अब आपको क्या करना है, एक बार जब ये प्रोडक्ट मिल जाए, बस ये प्रोडक्ट चाहिए हमें। अब प्रोडक्ट को आपको देखो इंटरेस्ट शॉर्टकट निकालना होता है। 3,06,000 लिख दो, इंटू यहाँ पे निकालो परसेंट। क्वेश्चन में दिया होगा, देखो आपको क्वेश्चन में कितना परसेंट बोला है, 9% बोला, आपको दिख रहा है 9%, तो 9 हो गया। तो यहाँ पे आपको करना है 9/100, और यहाँ पे बस आपको कर देना 1/12। सिर्फ कितना लगा देना आपको, 1/12। तो आपको क्या होगा, बाकी महीने के कितने भी जो झंझट थे जो अलग अलग करके निकालना था उसका शॉर्टकट है। ठीक है, आपको एक बार 1/12 करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका इसका सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है वो आपका 2295 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरीके से आपका निकल जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इतना क्लियर हो गया आप सबको। चलो आपको नई चीज़ बताता हूँ कि अगर बाई चांस आपको क्या है, ऐसे ही करके आपको क्या बोलते हैं फिर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना हो, इसका एक और शॉर्टकट है, बट उसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई होती है। ठीक है, अब आपको पहले यहाँ लिखवा के दिखाता हूँ। आपका यहाँ पे आएगा 12 मंथ्स होगा एक आपका। ठीक है, एक होगा आपका 9 मंथ्स, एक होगा आपका 6 मंथ्स, एक होगा आपका क्वार्टरली। ठीक है, इसका आपको अभी शॉर्टकट बताऊंगा, बहुत ईजी शॉर्टकट है जो मेरा खुद का तरीका है निकालने का, तो आपको भी वो समझा देता हूँ। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। पर इसमें जो कंडीशंस है, इसमें कंडीशंस क्या होगी, अब इसमें क्या हो रहा है, 12 महीने के लिए भाई बंदा रोज निकाल रहा है। ठीक है, 12 महीने तक उसने पैसा निकाला, यहाँ पे 9 महीने तक निकाला, यहाँ पे 6 महीने तक निकाला, यहाँ पे क्वार्टरली निकाल रहा है। क्वार्टरली मतलब एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, और 3 महीने का 1 क्वार्टर होता है। ठीक है, तो साल में 4 बार निकालेगा। बट इसमें कंडीशन क्या है, इसमें 2 कंडीशन है। पहला तो है सेम अमाउंट,
क्या है, उसने सेम अमाउंट निकाली हुई होनी चाहिए। अगर 12 महीने के लिए निकाल रहा है तो सेम अमाउंट निकाले, क्या निकाले, पूरा 12 महीने तक हर महीने निकाल रहा है वो। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अगर 5 निकाल रहा है तो हर महीने 5 ही निकालेगा, तभी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा जो मैं अभी करवाने वाला हूँ। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, सेम टाइम पीरियड। सेम टाइम पीरियड मतलब है कि या तो मंथ के बिगिनिंग में निकाले, या मंथ के मिड में निकाले, या मंथ के एंड में निकाले। ऐसा ना हो कि उसने 12 मंथ है तो 12 महीने तक निकाल रहा है, हर महीने निकाल रहा है। ऐसा ना हो जनवरी में वो निकाल रहा है 1 से 5 जनवरी के बीच में, ठीक है, और फरवरी में निकाल रहा है बीच में, और मार्च में निकाल रहा है लास्ट में। ऐसा नहीं, अगर बिगिनिंग में निकाल रहा है तो 12 महीने तक हर महीने की स्टार्टिंग में निकालेगा सेम अमाउंट। वैसे 9 महीने के निकाल रहा है तो 9 महीने तक स्टार्टिंग में निकालेगा सेम अमाउंट, या मिड में निकालेगा सेम अमाउंट। क्लियर हो गया इतना? अब इसका भी शॉर्टकट देख लो यहाँ पे आपको कैसे फॉर्मूला लगाना है। सपोज करो पहले 12 मंथ का करके देखते हैं। तो 12 मंथ में लगा लो, उसने बोला सपोज करो कि 5000 बोल रहा है वो, 5000 पर मंथ फॉर 12 मंथ्स। ठीक है, कितने निकाले उसने, 5 निकाले हर महीने 12 महीने के लिए, तो टोटल साल में कितने निकाले होंगे, 12,000, और सॉरी 12 इंटू 5 हो जाएगा 12,000 60,000 निकाल दिया उसने पूरे साल में। 60,000 रुपये उसने पूरे साल भर निकाला है टोटल। और जब 60,000 रुपये टोटल उसने पूरे साल भर में निकाला है तो आपको क्या देखना है, 12 महीने निकाला है तो अब परसेंटेज देखना है। ठीक है, मान लो 6% है, कितना परसेंट है, 6, तो कितना हो जाएगा ये 60,000 इंटू 6%। अब यहाँ पे मेन इशू आता है अपॉन 12 में आपको कितना ऊपर लिखना है महीने के हिसाब से। तो इसका शॉर्टकट ध्यान रखना, आपको यहाँ पे शॉर्टकट बता रहा हूँ, इसको हमेशा याद रखना। देखो इसको ऐसा करना है आपको, ये होता है आपका बिगिनिंग, फिर होता है आपका मिड, फिर होता है आपका एंड। इसको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है कैसे करना है। देखो जो मंथ का आप जितने महीने का होगा मिड में उसका आधा कर दो, मिड में उसका कर दो आधा। ये क्वार्टरली के लिए नहीं है, क्वार्टरली को छोड़ के हो रहा है। ठीक है, मिड में कर दो उसका आधा। तो जैसे 12 मंथ के लिए उसने 12 महीने के लिए निकाले थे ना, तो 12 का आधा कितना होता है 6, तो मिड जब भी होगा आपका 6 आ जाएगा। अब क्या होता है मिड, अब एक महीने में, अब हर महीने निकाल रहा है ना, तो महीने में क्या होता है, ठीक है, महीने में कर दो आधा आधा, महीने का आधा आधा कितना होता है 0.5 क्योंकि एक महीना है ना, एक महीना है तो 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बिगिनिंग होगा तो 0.5 प्लस कर देंगे 6.5, एंड होगा तो 0.5 माइनस कर देंगे 5.5। यही लॉजिक आपको सब में लगाना है, आपको आंसर आ जाएगा। तो अब मैंने क्या बोला था, 5000 पर मंथ निकाल रहा है फॉर 12 मंथ लिखा है, यहाँ पे ना मिड लिखा है ना एंड लिखा है, तो हम मान के चलते हैं, सॉरी यहाँ पे ना बिगिनिंग मिड एंड कुछ नहीं लिखा है, तो हम हमेशा मान के चलते हैं मिड मानते हैं। क्या मानते हैं हमेशा, मिड। अगर बिगिनिंग लिखा होता तो 6.5 हो जाता, एंड लिखा होता तो 5.5 हो जाता। क्लियर हो गया? अब यहीं पे मैं आपको एक केस और बताया, तो सपोज करो उसने 9 महीने के लिए निकाला होता, कितने महीने के लिए निकाला होता, 9, तो 9 महीने के लिए निकाला होता मिड में, तो मिड में क्या होता है 9 का आधा कितना होता 4.5, कितना आ जाता है यहाँ पे 4.5 आ जाता। और अगर बिगिनिंग होता तो 4.5 में क्या ऐड कर दो, 0.5 ऐड कर दो, तो यहाँ आ जाता 5। और अगर एंड में निकाला तो 0.5 माइनस कर दो, 4.5 माइनस 0.5 करोगे तो 4 आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको कैसे हो रहा है? ठीक है, ऐसे करके मैं आपको शॉर्टकट लिखवा देता हूँ, बाकी आपको याद तो हो ही क्या होगा। ये अगर 9 मंथ है, ठीक है, 9 मंथ है, आपको ये मिड दिया है, ठीक है, ये दिया है एंड, ये दिया है बिगनिंग। सिंपल सी बात है, आपको मैंने बोला है कि मिड में क्या करना है, इसका आधा कर देना है, तो 9 का हाफ करोगे कितना आएगा 4.5। मिड में ठीक है, मिड में 4.5 हो गया, स्टार्टिंग में कर दो 0.5 उसे प्लस कर दो तो 5 आ गया, यहाँ माइनस कर दो 0.5 तो आ गया 4। वैसे अगर आपका होगा 6 मंथ, कितना होगा 6 मंथ होगा, 6 महीने के निकल रहा है, 6 का आधा कितना होगा 3, तो मिड में आ गया 3/12। ठीक है, और अगर वही बिगनिंग होगा तो 0.5 प्लस कर दो 3.5, एंड में होगा तो माइनस कर दो 0.5 2.5। ईजी है आपको। ठीक है, 9 मंथ का भी हो गया, 6 मंथ का भी हो गया आपका, और 12 मंथ का भी मैंने आपको बता दिया। अब क्वार्टरली में देखो, क्वार्टरली में थोड़ा होता है डिफरेंस, क्वार्टरली में थोड़ा फर्क होता है। क्वार्टरली में तो पहले तो जो अमाउंट होगी वो होगी इंटू 4, क्योंकि साल में 4 बार निकाल रहा है। अब उसमें जो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे जैसे 6/12 लिखा है, तो वहाँ पे यहाँ पे क्या लगना है वो सोचने वाली बात है। ठीक है, यहाँ पे कैसे लगेगा, देखो निकाल तो पूरे साल के लिए रहा है, तो मिड तो आएगा 6, मिड क्या आएगा 6, क्योंकि निकाला तो पूरे साल भर में ही है ना, भले 4 बार निकाला है। अब फ़र्क देखो यहाँ पे क्या होगा, 4 बार निकाला है पर क्या निकाल रहा है, हर 3-3 महीने की गैप में निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि एक क्वार्टर में होता है 3 महीने, 3-3 महीने की गैप में निकाल रहा है, तो 3 का आधा कितना होता है 1.5। जैसे हमने कहा था एक महीने का आधा ले रहे थे 0.5 ऐड माइनस कर रहे थे ना, वैसे ही क्वार्टरली में क्या होता है 3-3 महीने के गैप में निकाल रहा है, तो इसमें क्या होगा 3 का आधा कर दो 1.5। तो वैसे ही क्या होगा, अगर स्टार्टिंग होगी तो 1.5 कर दो ऐड, तो क्या हो गया 7.5। वैसे ही अगर एंडिंग होगी तो 1.5 कर दो माइनस, तो कितना हो गया 4.5। बस क्वार्टरली में डेट का फर्क होता है, बाकी समय क्या होता है 0.5 का फर्क होगा और कुछ नहीं है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे चेंज करते जाना है, बस यहाँ पे चेंज करते जाना है।
बिगनिंग होगा, अगर सपोज 9th मंथ का बिगनिंग है तो 5/12 आ जाएगा, और यहाँ पे ऊपर 12 की जगह हो जाएगा इंटू 9, क्योंकि 9 महीने तक निकालना है। लॉजिक समझ आ गया आपको? इससे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा, बट उसमें शर्त यही है कि आपकी सेम अमाउंट होनी चाहिए और सेम टाइम पीरियड होना चाहिए। बिगनिंग है तो हर बार बिगनिंग, और अमाउंट है तो हर बार सेम अमाउंट होनी चाहिए, बीच में गैप नहीं आना चाहिए मंथ में। समझ लो, 12 महीने तो पूरा 12 महीने के लिए इंटू 12 हो जाएगा, 9 महीने तो 9 महीने के लिए इंटू 9 हो जाएगी अमाउंट, 6 महीने के लिए इंटू 6 हो जाएगा, क्वार्टरली में तो इंटू 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको इतना कॉन्सेप्ट? तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। इससे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दोगे और कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। तो हमने देखो क्वेश्चन में क्या क्या निकालना सीख लिया। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी सीख लिया है, ठीक है, कमीशन निकालना सीख लिया है, ठीक है, आपका सैलरी निकालना सीख लिया, आपका जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना आपने पूरा सीख लिया है, ठीक है। हमने क्या बोलते हैं इसमें P&L बनाना सीख लिया है, P&L एप्रोप्रिएशन सीख लिया है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट सीख लिया जिसमें कि आपका 2 थे, ठीक है, आपका था फिक्स्ड और था फ्लक्चुएटिंग, दोनों सीख लिया हमने, ठीक है। हमने इतना पूरा पार्ट सीख लिया तो मतलब हमें प्रॉपरली अकाउंट बनाने आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन अकाउंट में क्या होता है, ये सीखना होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कमीशन, सैलरी, जनरल रिजर्व, यही चाहिए होता है। इसमें हमें क्या चाहिए होता है, स्टार्टिंग में प्रॉफिट क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट चाहिए होता है, जो कि क्या चाहिए, ओरिजिनल, क्या चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। क्लियर हो गया आप सबको? तो इससे आप कोई भी क्वेश्चन आराम से आप कर लोगे। तो चलो आपको एक टॉपिक बताया तो नया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जरूर देख लेना आप लोग, ठीक है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, इसे बोला उसने ABC जो है वो पार्टनर्स हैं, ठीक है, सॉरी AB है, ठीक है। इसमें उसने 3:2 दिया, ठीक है, 3:2 दे रखा है, आपका कैपिटल दिया दोनों की, ठीक है। उसके उन्होंने क्या बोला है, केस दिए हैं अलग अलग, तो उन्होंने बोला भाई इसको भाई बांटो, 3:2 है। अब आपको सब में क्या बोला है, उसने बोला भाई पहले केस में कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, और प्रॉफिट जो है साल का वो 50,000। आपको मैंने बोला है कि जब भी प्रॉफिट वगैरह, जब प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो ना दिया हो तो वहाँ पे इक्वली हो जाता है, पर यहाँ पे दिया है, ठीक है। ऐसे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब तक ना दिया हो वहाँ पे हम पे नहीं करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अपनी मर्जी से नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ हम जो देते हैं वो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या होता है वो? इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी होता है 6%। कितना परसेंट होता है आपका? 6% होता है। तो पहले केस में क्या होगा आपका, पहले केस जो है बोला हुआ है, फर्स्ट केस में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करना है क्योंकि नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो क्या करना है, डायरेक्टली 50,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3:2 में, P&L एप्रोप्रिएशन में। तो देखो उसने फर्स्ट केस में क्या हुआ, ये दिख रहा है, प्रॉफिट 50,000 लिखा है, उसको 3:2 में बांट दिया है। इतना क्लियर हो गया आपको फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। उसने बोला पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रही है 8%, ठीक है, और आपका लॉस हुआ है, उस साल में क्या हुआ, लॉस हुआ है। देखो सेकंड केस देखो, लॉस ऑफ द ईयर, ठीक है, लॉस ऑफ द ईयर कितना, 50,000, प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। तो आपको इतनी बार समझाया है मैंने कि जब भी आपका लॉस होगा तो आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता ही नहीं है। तो जब P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा ही नहीं तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कहाँ से दोगे, नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्लियर हो गया आपको? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे P&L अकाउंट बनाना है और सीधा P&L अकाउंट में ये जो लॉस है उसको ट्रांसफर कर देना है, किसको, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में देखो आपने साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसने सीधा क्या, आपका सेकंड जो केस है, ठीक है, उसने क्या किया, आपका लॉस P&L एप्रोप्रिएशन में बना के दिया है। ये पुराना फॉर्मेट था, ठीक है ना, ये आपका पुराना फॉर्मेट है, बट अकॉर्डिंग टू द न्यू फॉर्मेट जो है आपका, वहाँ पे P&L अकाउंट बनता है, और P&L अकाउंट में क्या हो जाता है, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में हो जाएगा, पुराने रेशियो में, ठीक है। तो 3:2 में उनका लॉस बढ़ गया, यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन नहीं, P&L अकाउंट आएगा, ठीक है, याद रखना, क्योंकि ये नया फॉर्मेट आ चुका है। तो आपका P&L एप्रोप्रिएशन नहीं आएगा, आपका आएगा P&L अकाउंट आएगा। P&L अकाउंट में आपका ये जो आपका ये है जो लॉस है वो बट जाएगा, और कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह नहीं देना है, क्योंकि मैंने कहा है ना, जब लॉस होता है तो हम कुछ पे नहीं करते हैं, जब तक लिखा ना हो, जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना किया हो स्पेशली। क्लियर हो गया आपको? तो यहाँ देखो थर्ड केस क्या बोल रहा है वो, पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है 8%, ठीक है, और आपका प्रॉफिट बोला है 50,000 रुपये। तो ये तो ईजी है, 50,000 रुपये प्रॉफिट भी बोला हुआ है, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 8% बोला है। तो सिंपल इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, आपका 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर देंगे, और बाकी जो बचेगा वो बांट देंगे पुराने रेशियो में। तो देखो आपका जो थर्ड केस है, थर्ड केस ये रहा, आपका 50,000 प्रॉफिट था, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉपरली दिया जो कि 24,000 आना था, जो 26,000 बचा है उसको 3:2 पुराने रेशियो में बांट दिया है। ईजी है थर्ड केस, ठीक है। आपका फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस में उसने क्या बोला, पार्टनरशिप डीड 8% बोला है, कितना बोला है, 8% बोला है, पर जो प्रॉफिट है साल का कितना है, 15,000 है बस। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार फंस जाते हैं। आपका 8% बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पर प्रॉफिट सिर्फ कितना है, 15,000। तो
तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, जो आपका थर्ड वाला ही है, वहाँ पे जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था तो 24,000 आ रहा था। कितना आ रहा था? 24,000 आ रहा था। उससे ऊपर वाला इलस्ट्रेशन में 24,000 आ रहा था, पर आपका जो प्रॉफिट है उस साल कितना है? सिर्फ 15,000 है। कितना है? 15,000। इसका मतलब क्या है? आपका जो प्रॉफिट है वो कम है और जो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो ज़्यादा देना है। तो भाई इंटरेस्ट ऑन जो आपका वो है P&L एप्रोप्रिएशन है वो तो बनेगा, क्योंकि प्रॉफिट तो हुआ है, ठीक है, तो इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन तो बनेगा ही बनेगा। ये तो सिंपल है। पर इसमें क्या होगा, इसमें आप देखो कि भाई आपका ये कम है, क्या जो प्रॉफिट है वो 15,000 है, पर आपको जो क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो ज़्यादा देना है। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको क्या करना होता है, अब आपको मैं वो दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको प्रॉपर्ली एक अकाउंट बनाना है, ठीक है, जो कि आपका नॉर्मली बनेगा P&L एप्रोप्रिएशन नाम से बन जाएगा, सिंपल, क्योंकि भाई प्रॉफिट तो हुआ है तो देना तो पड़ेगा, ठीक है। यहाँ आपका हो गया पर्टिकुलर अमाउंट, पता है आपको ये डेबिट है क्रेडिट है, सिंपल। अब प्रॉफिट है तो यहाँ लिखेंगे बाय P&L अकाउंट, क्योंकि P&L अकाउंट से प्रॉफिट है कितना? 15,000 का है। पर आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब ज़्यादा है तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे देखो याद रखना, कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन में आपको लॉस नहीं आएगा, क्योंकि जब सिंपल सी बात है, जब P&L में लॉस हो रहा है तो P&L एप्रोप्रिएशन में तो हम ट्रांसफर कर ही नहीं रहे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि P&L एप्रोप्रिएशन में आपका लॉस आएगा? बस एक केस में P&L एप्रोप्रिएशन में लॉस आ सकता है, जब क्वेश्चन में लिखा हो कि चाहे कंपनी को लॉस हो रहा, सॉरी फर्म को, ये कंपनी नहीं है, फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को चाहे लॉस हो रहा हो चाहे प्रॉफिट हो रहा हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना ही देना है। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको लॉस प्रॉफिट हो आपको मैटर नहीं करता। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ है फोर्थ केस में कि आपका प्रॉफिट है साल का 15,000 प्रॉफिट है। पर जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, जो कि आपकी कैपिटल है 2 लाख और 1 लाख, उस पर जब हमने 8% निकाला तो 24,000 आ रहा है, इससे ज़्यादा आ रहा है। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में हम क्या करते हैं, हम पे सिर्फ 15,000 है तो हम सिर्फ 15,000 को ही बांटेंगे, 15,000 को ही बांटेंगे। बट कैसे बांटेंगे वो आप ध्यान से देखना है यहाँ पे, ठीक है ना। 15,000 को हम बांटते हैं, पर किस रेशियो में बांटेंगे, उनकी इनकम के रेशियो में बांटेंगे। इनकम रेशियो बोले तो यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी लिख दो। अब देखो ए को क्या क्या मिलना है, बी को क्या क्या मिलना है, ये कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको हर जगह इंप्लीमेंट करना है। ए को मिल रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को क्या मिल रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलना था वो ए का जो आ रहा था वो रहा था आपका 16,000, कितना आ रहा था, 16,000 आ रहा था, ठीक है। 2 लाख पे 8% निकालो 16,000 आएगा। और बी का आ रहा था 8,000, कितना आ रहा था, 8,000। ए को 16 मिलना था, बी को 8 मिलना था। अगर और को भी सैलरी सुलरी कुछ होती तो उसको ऐड करते। अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपल है, तो 60,000 टोटल ए का है, 8,000 बी की टोटल इनकम है। तो आपको इसी का रेशियो बना देना है, इसी का क्या बना देना है, रेशियो बना देना है। तो रेशियो करो, यहाँ पे 0 0 0 काटो, 8 1 8, 8 2 16, तो 2:1। उनका इनकम का रेशियो क्या है, 2:1। तो इस 15,000 को आपको 2:1 में बांट देना है। तो आपको लिखोगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी को 2:1 में बांट दो। पर याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ मैं तभी लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकी इनकम हुई है। अगर 2-3 इनकम और हो जाती तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में नहीं लिखता, मैं सीधा लिखता टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, और ए और बी में बांट देता। किस रेशियो में बांट देता, इस प्रॉफिट को ही इस रेशियो में बांटता, उनकी इनकम के रेशियो पे। फिर 16,000 के साथ और ऐड हो जाता, अगर ए की कोई और इनकम होती, बी में भी ऐड हो जाता, अगर बी की भी कोई और इनकम होती तो उसका रेशियो बना लेते, उसको बांट देते। इतना आपको क्लियर हुआ, ठीक है। तो आपका रेशियो बन गया 2/3 और 1/3। तो 15,000 को 2/3 और 1/3 में आप जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका आ रहा है 10,000 और 5,000। तो हमने यहाँ 15,000 का पूरा हिसाब दे दिया है, यहाँ पे आपका हो जाएगा बराबर। आपको ये वाला केस आई होप समझ आ गया होगा कि जब आपका प्रॉफिट तो होता है बट उससे ज़्यादा आपके एक्सपेंस हो रहे हैं जो P&L एप्रोप्रिएशन में हो रहा है, जो पार्टनर्स को पे करना है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, जब तक लिखा ना है कि लॉस है फिर भी पूरा देना है, जब तक ऐसा नहीं लिखा है तो आपको इसी प्रॉफिट को ही बांटना होता है, इससे संतुष्ट होना होता है। इसको फिर भी किस में बांटना है, इनकी इनकम के रेशियो पे, जो इनकी इनकम यहाँ हुई होगी, जो इनको मिलना चाहिए था उसके रेशियो पे आपको बांटना है। ईजी हो रहा है। तो चलो आपका नेक्स्ट केस देखते हैं। लास्ट केस आपको क्या बोल रहा है, देखो बोला भी उसने पार्टनरशिप, उसमें क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है, देना ही देना है इफ़ इट इन्वॉल्व्स फर्म इन लॉस। देखो इसमें लिखा हुआ है कि फर्म को लॉस हो फिर भी 8% देना ही देना है, और फर्म को सर प्रॉफिट हुआ 15,000। लॉजिक समझ आ गया, 15,000 प्रॉफिट हुआ तो इसमें तो भाई ज़बरदस्ती देने के लिए बोला है। तो इसको आपको करना है प्रॉपर तरीके से। P&L एप्रोप्रिएशन लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे बाय P&L अकाउंट, 15,000 आपका प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे आपको पे करना ही करना होगा क्योंकि बोला हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए और बी को जो पे करना है बोला है 16,000 ए को पे करो, ठीक है, और बी को पे करो आपका 8,000, जो क्या आ रहा है 24,000। कितना आ रहा है 24,000। तो यहाँ पे तो भाई साहब आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा लॉस। क्या होगा आपका लॉस, क्यों, क्योंकि आपके प्रॉफिट कितना 15 है, एक्सपेंस कितना 24। तो नीचे जब बराबर करते थे तो यहाँ पे 24 आएगा लिखा हुआ, बड़ी साइड आती है दोनों,
यहाँ पे भी आपको 24,000 आएगा क्योंकि बड़ी साइड आती है दोनों। आ गया। अब यहाँ पे कितने की कमी हो रही है, लॉस हो रहा है, तो बाय लिखोगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू ए और बी में हम क्या बांट देंगे, लॉस को, नुकसान को बांट देंगे। 24 में से 15 गए, कितना बचेगा, 9,000 बचेगा, तो 9,000 यहाँ लिख दो। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपका कैसे हो रहा है। अब 9,000 को बांट दो किस रेशियो में, 9,000 को आप बांट दोगे पुराने रेशियो में, जो कि पुराना रेशियो क्वेश्चन में क्या था आपका, 3:2 था आपका। क्लियर हो गया, तो वो आपका 3:2 बढ़ जाएगा, जो कि आपका आएगा 5,400 और 3,600। इतना आप सबको समझ आ गया, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। आई होप आप सबको इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब आपको ना नया टॉपिक पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। नया टॉपिक होता है एडजस्टमेंट एंट्री। क्या होता है, एडजस्टमेंट, ठीक है ना। एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, देखो मैंने कहा ए बी और सी तीनों पार्टनर थे। अब क्या हुआ था, इनके बीच में डीड हुई थी कि ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनसे लेना था, सैलरी थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि गलती से हम ये देना भूल गए, ये देना क्या कर दिया हमने, भूल गए। आपको पता ना पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ये सब देते हैं, ये लेते हैं, ये देते हैं। अब ये सब देना लेना जब भूल जाते हैं, और अब हमने क्या कर दिया, जो प्रॉफिट था हमारा, उस प्रॉफिट को बांट दिया उनके अपने ओल्ड रेशियो में, जो रेशियो था उसमें बांट दिया। अब बांट दिया तो दिक्कत क्या हो गई भाई, मेन दिक्कत ये हो गई कि जब हमने बांट दिया तो मेन चीज़ क्या है, इनको चीज़ तो देना भूल गए ना। अब इनमें पंगा हो जाएगा, क्योंकि भाई इनको मिल रहा था, इनका ऐसा मिल रहा था, वो नहीं मिला, प्रॉफिट बढ़ गया सीधा। तो अब ये दिक्कत हो गई है। अब क्या करेंगे, अब इसके लिए हम फिर से नया अकाउंट तो बनाएंगे नहीं ना, फिर से थोड़ा काट कूट के बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, जो कि मैं आपको दिखाया था। उसका फॉर्मेट कैसा होता है, उसका फॉर्मेट आप देख लो यहाँ पे। ठीक है, उसका फॉर्मेट हम ऐसे बनाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं पर्टिकुलर, क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम ए होगा आपका, ठीक है, आपका प्रॉपरली उनका हम लिखते रहेंगे, नाम लिखते रहेंगे। ठीक है, ये आपका ए हो गया, ठीक है, ये आपका बी हो गया, सपोज बी पार्टनर है। यहाँ आपका हो जाएगा सी, आ जाएगा सी पार्टनर है, और यहाँ आ जाएगा उसका टोटल, क्या आ जाएगा आपका इधर पे टोटल। ये आपका फॉर्मेट होता है। ठीक है, आपका एडजस्टमेंट फॉर्मेट है, उसके बाद हमें जर्नल बनाना होता है इसका। ठीक है, अब क्या करना है, एक शॉर्टकट आपको बताया तो इसका एक शॉर्टकट दिमाग में डाल के रखना हमेशा के लिए, कि अब यहाँ पे आप सोचोगे हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू दिमाग में डाल के रखो कि भाई साहब हमें करना क्या है कि भाई जो जो चीज़ें देनी है वो तो हम अपने पार्टनर्स को देंगे पार्टनर्स को। ठीक है, और जो जो चीज़ उनसे लेनी है वो माइनस करेंगे। अब जो हिसाब बचेगा वो हिसाब हमें प्रॉफिट में से पार्टनर्स को देना था, प्रॉफिट में से तो देते थे अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह। अब प्रॉफिट किसके पास है, पार्टनर्स के पास। प्रॉफिट किसके पास है, पार्टनर्स के पास। तो वही चीज़, वही जो पैसा होगा वो पार्टनर्स ही लेके आएंगे वापस अपने प्रॉफिट में से, और फिर वो उन्हीं के नाम पे कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो जो जो पार्टनर्स को भी देना है, जो जो पार्टनर्स को पे करना है, याद रखो जो जो पार्टनर्स को पे करना है उसका आगे हम लिख देंगे क्रेडिट। क्या लिख देंगे, क्रेडिट। जो जो पार्टनर्स को देना है उसका आगे लिखेंगे क्रेडिट, उसमें से लेस कर देंगे जो जो पार्टनर से लेना है, जो जो पार्टनर से लेना है, और उसका जो डिफरेंस होगा वही पार्टनर से क्या कर लेंगे, या तो मंगवा लेंगे, उनको पे कर लेंगे, जो भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन में देखते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, आपको समझ आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, नेट प्रॉफिट जो साल का था वो था 30,000, जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ ABC में 3:1:1 में। अब बाद में ये पता चला 10 अप्रैल को कि अंडर मेंशन ट्रांजेक्शन, कुछ ट्रांजेक्शन है वो पास नहीं हो पाई है, मतलब ये चीज़ हमने रिकॉर्ड नहीं करी। क्या क्या रिकॉर्ड नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करना भूल गए, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे लेना भूल गए, सैलरी पार्टनर को देना भूल गए, कमीशन उनको देना भूल गए। समझ आ गया। तो जो जो पार्टनर्स को हम क्या करना, देना भूल गए, जो मतलब अब देंगे, जो पार्टनर्स को देंगे, जो देना भूल गए वो दे देंगे। तो अब जो देंगे वो करेंगे क्रेडिट, जो जो पार्टनर से लेना है उसको लिखेंगे डेबिट, मतलब वो माइनस कर देंगे। उसके बाद निकालते कि टोटल भाई असली में देना है लेना है, पहले इतना करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो भाई पहले क्या क्या देना है, पहले जो देना था उन्हें पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो अब दे देंगे 10% बोला उसने, तो 10% हम क्या करते दे देते हैं। तो देखो भाई कैपिटल कितनी है, 25,000 है, ये सब है। तो यहाँ पे पहले ये लिखेंगे, देखो यहाँ पे पहले लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, उसको करेंगे क्रेडिट। क्या लिखेंगे, उसको क्रेडिट लिखेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने बोला जो देना है पार्टनर को अभी उसको आगे लिख दो क्रेडिट। क्या लिख दो, क्रेडिट। तो 10% निकाल लेते हैं हम उनकी कैपिटल का। ठीक है, 25,000 का 10% आएगा 2,500, 20,000 का आएगा 2,000, और 15,000 का आएगा 1,500। इतना ईजी है, मैंने यहाँ लिख दिया है। अब टोटल कितना देना है भाई, मैंने 6,000 रुपये कितना देना है टोटल, 6,000, तीनों को मिला के 6,000 पे करना है, कर दिया। अब सेकेंडरी क्या है आपका, सेकेंडरी को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये देना नहीं है लेना होता है, तो इसको लिखेंगे बाद में, पहले देने वाली बात कर लेते हैं। सैलरी देनी थी तो यहाँ लिख देंगे सैलरी, लिखेंगे देनी है 5,000 ए को, 7,500 बी को। सैलरी अभी भी देनी है, ये देना है ना पार्टनर को, तो ये भी आएगा क्रेडिट नाम से। किस नाम से आएगा, क्रेडिट, क्योंकि ये देना है।
ठीक है। सैलरी कितनी कितनी बोली है मैंने, 5,000 देनी है ए को, 7,500 बी को। तो ए को देनी है हमें 5,000, 7,500 देनी है हमने बी को। तो जिसको नहीं देनी वहाँ डैश आ जाएगा, टोटल आ जाएगा आपका 12,500। ठीक है, ये आ गया आपका ऐसा। ईजी है, जो जो देना भूल गए, जो जो अब देना है पार्टनर को वो कर देंगे क्रेडिट नाम से, ऐसे दिमाग में डाल कर दिया। अब और क्या देना है, कमीशन क्या देनी है पार्टनर को, और कमीशन भी देनी है ए को 3,000 रुपये, ए को कमीशन देनी है 3,000 रुपये, ए को कमीशन 3,000 रुपये देनी है। तो क्या कर देंगे, 3,000 रुपये को दे देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कमीशन, ये भी कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि ये भी देनी है किसको, ए को देनी है 3,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे भी आएगा टोटल में 3,000। ठीक है, बाकी में आ जाएगा डैश। अब आपको इतना क्लियर हो गया। ये तो था जो टोटल आपको क्या करना था, देना था, क्या करना था, जो पार्टनर को देना है। इसमें से ऐसे कर दो, यहाँ पे लिख दो लेस, क्या लिख दो यहाँ पे, लेस लिख दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा, ये होगा डेबिट। क्या होगा, डेबिट, क्योंकि ये करना है लेना है। इसमें डेबिट क्रेडिट का कोई मतलब नहीं है, आप कंफ्यूज मत होना। क्रेडिट है ये प्लस माइनस, एक तरीके से क्या है, प्लस माइनस हो रहा है इसका मतलब। क्रेडिट हम कर रहे हैं जो हमको अभी देना है, डेबिट कर दिया क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो लेते हैं, तो ये डेबिट हमने क्यों कर दिया, क्योंकि क्रेडिट का उल्टा हो गया, डेबिट मतलब माइनस करना है। क्लियर हो गया, कितना कितना लेना था, यहाँ देख लो, यहाँ पे लिखा है 350, 250 और 150। तो आप यहाँ पे भी अंदर ब्रैकेट में लिख दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। ब्रैकेट का मतलब भी माइनस होता है, 350, 250 और 150। ये हमने क्या करना है, ये हमने पार्टनर से उल्टा लेना था, टोटल हमने लेना था 750। इतना क्लियर हो गया। अब आपको खुद दिख रहा है ये पार्टनर को अभी देना है, जो देना भूल गए, पार्टनर से लेना था जो उससे लेना भूल गए। अब यहाँ पे ऐसे करके लाइन खींचेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टोटल हिसाब कि भाई उनसे अभी लेना है देना है। तो साफ दिख रहा है आपको यहाँ पे क्रेडिट के आइटम ज़्यादा बड़ा है, मतलब अभी देना है। ठीक है, लेना तो नहीं है, क्योंकि लेना तो सिर्फ इतना सा था, बाकी देना इतना सारा था। तो आप कर दो इसको प्लस और इससे कर दो माइनस। ठीक है, तो आपका आएगा ए का 10,150, बी का आएगा 9,250, सी का आ रहा है 1,350, टोटल आ रहा है 20,750। तो देखो इससे आपको साफ साफ पता चल रहा है कि इसका मतलब ये है कि भाई जो ए है, ए को अभी 10,150 देना है, बी को 9,250 देना है और सी को 1,350 देना है। टोटल कितने देने हमने, 20,750। समझ गए। अब इतना पे करना है, क्योंकि पे नहीं किया, भूल गए पे करना। अब किस में से पे करते थे हम, ये सब जब पे करते थे हम करते थे प्रॉफिट में से पे। प्रॉफिट तो हमने ऑलरेडी बांट दिया, क्यों, क्योंकि ये अकाउंट तो ऑलरेडी बन चुका है ना, बस ये दिन हम भूल गए थे हम। तो अब ये प्रॉफिट में से देते थे। प्रॉफिट किसके पास है, प्रॉफिट है पार्टनर्स के पास। तो पार्टनर्स क्या करेंगे, प्रॉफिट वापस लेके आएंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें मेन देखना है यहाँ पे डिफरेंस। मेन क्या देखना होता है, यहाँ पे डिफरेंस देखना होता है कि अब किसना किसको देना है, क्योंकि ए बी सी का हिसाब तो आपस में ही होगा ना, कि प्रॉफिट तो इन्हीं के पास है तो इनका हिसाब आपस में ही होगा। तो इतना दिमाग में डाल लो कि जब इनका टोटल अगर क्रेडिट में है, किस में है, क्रेडिट में आए, तो जब इसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो पार्टनर्स लेके आ रहे हैं वापस, तो उसको लिख देंगे डेबिट नाम से। किसके नाम से लिख देते हैं, डेबिट नाम से लिख देते हैं। पर चलेंगे किसके ओपिनियन से, फर्म के ओपिनियन से। तो फर्म के लिए तो लॉस है ना, तो फर्म लॉस डिवाइडेड। ठीक है, फर्म लॉस डिवाइड हो जाएगा, उसको डेबिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला ये टोटल किसका क्रेडिट है, हमें निकालना है इनका डिफरेंस कि 20,750 जो क्या बोलते हैं पार्टनर्स को भी देना है। किसको देना है, फर्म को देना है। पर ये फर्म किस में से देती है, प्रॉफिट में से। प्रॉफिट ऑलरेडी किसके पास है, पार्टनर्स के पास है। तो पार्टनर वापस ला रहे हैं ना, तो ये पार्टनर को देना है और पार्टनर से कुछ लेना भी है, यही चीज़ लेनी भी तो है उनके पुराने रेशियो में, तो वो हो जाएगा डेबिट नाम से, ताकि हम डिफरेंस निकाल सके। लॉजिक समझ आ रहा है। अगर ऊपर डेबिट होता, ऊपर यहाँ पे क्या होता है, डेबिट मतलब इन द सेंस कि पार्टनर से लेना होता, तो नीचे अपना भी क्रेडिट हो जाता। समझ आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऊपर क्रेडिट आया क्योंकि इतना पार्टनर को हमने देना है, तो अब यही पार्टनर प्रॉफिट में से वापस लेके आएंगे तो लिख देंगे डेबिट। लाने वाले को बोला था ना डेबिट लिखते हैं, तो हो जाएगा डेबिट। समझ गया आप। तो डेबिट लिखेंगे आप। 20,750 को हम बांटेंगे किस रेशियो में, उसी रेशियो में बांटेंगे जिस रेशियो में प्रॉफिट लेके गए थे, जो कि पुराना रेशियो है, जो कि है 3:1:1। कौन सा रेशियो, 3:1:1। तो 20,750 को 3:1:1 में बांट देते हैं, जो कि आपका कितना आ रहा है, आपका आ रहा है 12,450, 4,150 और 4,150। तो आपका 20,750 का पूरा हिसाब हो गया आपका 20,750 का पूरा हिसाब। ईजी है इतना आपको। ठीक है, आपका इतने का हिसाब जब हो गया है, तो आपका क्या हो गया, ये प्रॉफिट में से यही पैसा प्रॉफिट में से पार्टनर वापस लेके आ गए हैं, जो कि वो लेके चले गए थे। अब आपको क्या देखना है क्वेश्चन में, आपको सिंपल देखना है कि भाई ऊपर वाले पार्ट में आपका डेबिट बढ़ा है क्रेडिट बढ़ा है। ऑफकोर्स डेबिट बढ़ा है, तो यहाँ पे आपको लिखना है डेबिट। क्या लिखना है, डेबिट। यहाँ पे क्या बढ़ा है, यहाँ पे क्रेडिट बढ़ा है, तो आपको लिखना है क्रेडिट। यहाँ पे क्या बढ़ा है, आपका डेबिट बढ़ा, तो आपको लिखना है डेबिट। अब इनके बीच में डिफरेंस निकालो, फर्क निकालो कितने कितने का। तो भाई आपका फर्क आ रहा है यहाँ पे 2300 का इसमें आ रहा है, डेबिट में से क्रेडिट माइनस करके प्लस माइनस करके 5,100 का यहाँ पे आ रहा है, और आपका 2,800 का यहाँ पे आ रहा है। तो अब आप लॉजिक लगाओगे कि आपका डेबिट प्लस क्या आएगा, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि पार्टनर आपस में ही तो लेन देन कर रहे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा गया था
जो देना था पार्टनर को नहीं दिया तो प्रॉफिट में खा गए वो लोग। प्रॉफिट किसके पास गया? पार्टनर के पास ही गया। तो इन्होंने क्या किया, पहले क्रेडिट किया वो सब जो पार्टनर को अब देना है, जो देना भूल गए थे उसमें से माइनस किया जो पार्टनर से लेना था। अब टोटल आ गया कि टोटल भाई पार्टनर को इतना देना है, तो प्रॉफिट में से देना था, प्रॉफिट ऑलरेडी पार्टनर के पास है तो क्रेडिट नाम से ऑलरेडी देना है, तो अब डेबिट नाम से वही वापस लेके आ जाएंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेके आ गए। इनका फर्क आ गया। इसका मतलब क्या है कि 10,150 एक ही खाते में जाना था अभी, पर ऑलरेडी 12,450 जा रखा है, तो 2300 वापस लेके आएगा ए। ऐसे ही बी के अकाउंट में 9,250 जाने थे, पर ऑलरेडी कितने जा रखे? 4,150 जा रखे हैं। इसका मतलब 5,100 अभी देना है, बी को देना है, और जो कि कौन देगा? ए देगा। ए ने दे दी 2300, ठीक है। अब ऐसे ही सी के अकाउंट में 1,350 आने थे, अभी जाने थे, मतलब ऑलरेडी कितने जा रखे हैं? 4,150 जा रखे हैं, जो कि वो प्रॉफिट में खा गए थे, तो 2,800 ये भी वापस लाएगा और ये भी लाएगा, और किसको देंगे? बी को देंगे। ये होती है आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। और इसका जर्नल भी कैसे बनता है देखो, बहुत ईजी है। जो डेबिट में होंगे उसको डेबिट में डालो। ऊपर ए डेबिट में एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना है क्या आ गया? डिफरेंस कितने का? 2300, तो यहाँ पे आ जाएगा 2300। वैसे ही बी क्या क्रेडिट में, सी है डेबिट में, तो वैसे ही सी कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना है? सी का 2800 है, तो 2 क्या बचा? बी इज कैपिटल अकाउंट। बी किस में है? आपका क्रेडिट में, तो बी को क्रेडिट में डालेंगे 5100 से, तो आपका जनरल भी पूरा बैलेंस हो गया, आपका जनरल भी पूरा का पूरा बैलेंस हो गया। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस करना है। ये बहुत क्वेश्चन है एडजस्टमेंट के, बहुत इजी क्वेश्चंस है। बस आपको दिमाग में फिर से बताया तो ये डाल के रखना है कि जो हमने भूल गए, देना भूल गए, जो देना है वो क्रेडिट लिख देंगे, जो पार्टनर से लेना था उसको डेबिट या लेस कर देंगे उससे, फिर निकालेंगे टोटली भाई असली में देना कितना है, और वही देना है प्रॉफिट में से, तो वही पार्टनर वापस लेके आएंगे, उसी पैसे को वापस लेके आएंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जिसको हम कर देंगे नीचे डेबिट, क्योंकि ऊपर क्रेडिट देना ज़्यादा है ना, तो लेंगे हम उससे डेबिट नाम से। इनका डिफरेंस हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट नाम से डिफरेंस आ जाएगा, तो डेबिट बड़ा होगा तो डेबिट लिखेंगे, क्रेडिट बड़ा होगा तो क्रेडिट लिखेंगे, उसी को फिर यहाँ पे एडजस्ट करके डाल देंगे। पर याद रखना आपका डेबिट क्रेडिट के बराबर आना चाहिए, क्रेडिट डेबिट के बराबर आना चाहिए। इतना लॉजिक आपको क्लियर हो गया एडजस्टमेंट वाला, ठीक है। अब एक और केस इसमें होता है जिसमें आपका क्या होता है, जिस समय आपकी गलती ये होती है कि आपका जो प्रॉफिट होता है, आपका जो क्वेश्चन है प्रॉफिट होगा, वो भी गलत बढ़ जाएगा। मतलब ये चीज़ तो देना भूल जाएंगे, पर एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा कि जो आपको प्रॉफिट पार्टनर्स को देना था वो भी गलत रेशियो में दे दिया है। तो ये तो चीज़ पूरी उल्टी हो गई कि भाई देना भी भूल गए और प्रॉफिट भी गलत रेशियो में बांट दिया है। तो आप क्या करेंगे? सब कुछ वापस लेके आएंगे, फिर उसको बांटेंगे। तो ये एक अलग सा केस है, ये केस मैं आपको कल समझाऊंगा प्रॉपरली। पहले आप इतने तक की प्रैक्टिस कर लो, पीछे क्वेश्चंस की और ये एडजस्टमेंट वाले की प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद वो वाला केस मैं आपको कल बताऊंगा। और प्लीज़ घर में क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहो। आपको मैंने बेसिक्स हाथ में पकड़ा दिए आपके, बस यही बेसिक्स आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपके सारे क्वेश्चंस। इसलिए मैं आपको रूट पढ़ा रहा हूँ, ये सारा आपका रूट है, रटना नहीं, सिर्फ समझना। एक बार आपको समझ आ जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी चीज़ आपको इसमें इंप्लीमेंट कर दोगे। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को क्वेश्चंस टेक्स्ट करके या कुछ भी करके पूछ सकते हो, मैं आपको